हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, हमने इसके बारे में सीखा था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहली बार जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले तो वो जो क्या से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या फिर मैं कहूँ जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जिनके बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है। मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसकी पहली बात अगर मैं पहचान की बात करूं तो परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, या फिर आ, ई और ए की मात्राएं आएंगी। क्योंकि प्रेजेंट है तो इन सभी के एंड में है लग जाएगा। ऑलराइट, इसका जो हमारा सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि हम इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरी चीज, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या फिर हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या कहते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसके भी पहले WH वर्ड को लिख देंगे। ऑलराइट, ये बातें मैं आपको जब से टेंसेस पढ़ा रही हूँ, जब से हमने स्टार्ट की है तब से मैंने आपको बताई है। और अभी तक क्या होगा ना, आप इतने बार सुन चुके हो तो आपको याद भी हो चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सेकंड के बाद नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सेकंड नंबर को आगे ले आते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तब हम क्या करते हैं, सेकंड को आगे लाते हैं। उससे भी पहले जो हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है सेंटेंस में हम उसको लगा लेते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस के एंड में देखेंगे। एंड में लिखा है लिया है। लिया यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा है, आ है, यानी कि जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर हमने एक चीज देखी, ये जो सेंटेंस है क्या से स्टार्ट हुआ है, और जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, सेकंड को उठाकर आगे ले आते हैं। अब कुछ टाइम के लिए आप ये मान कर चलिए ये जो सेंटेंस है इसमें क्या नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हारा भाई यानी कि योर ब्रदर सिंगुलर है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन होता है तो वहां पर हम हैज का यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर
पर्सन नहीं है, उस समय पर हम हैव का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो जो योर ब्रदर है वो हमारा सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, इसी वजह से हम योर ब्रदर के साथ हैज का यूज करेंगे। योर ब्रदर हैज क्या कर लिया है, अपना कार्य करना। करने के लिए हम डू का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म डू की डिड होती है एंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी डन। डू डिड डन, हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो डू का हम यहाँ पर डन कर देंगे। योर ब्रदर हैज डन अपना कार्य। अब देखिए, ये जो योर ब्रदर है ये एक मेल है, और मेल है अगर कोई, तो हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, हम उसके लिए ही का यूज करते हैं। और जो ही होता है उसके लिए अपने की इंग्लिश होती है हिज, क्योंकि ये जो ही है ये योर ब्रदर है, तो योर ब्रदर के लिए भी हम अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हिज। सो सेंटेंस हो जाएगा हमारा योर ब्रदर हैज डन हिज अपना कार्य। कार्य के लिए हम यूज करते हैं वर्क का। तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, योर ब्रदर हैज डन हिज वर्क। अब क्योंकि जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड यानी सेकेंड नंबर पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर ये जो योर ब्रदर है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसको 1 बना दीजिएगा, इसको 2 बना दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पूरा हमारा नंबर 1 होता है। तो ये जो योर ब्रदर है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इसी वजह से ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। इसको लगाना कभी भी मत भूलना, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है, हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है। आया है, आ है, इसे यहाँ पर आ की मात्रा है। तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज क्या से स्टार्ट है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर आप इस सेंटेंस को कुछ टाइम के लिए मान लें कि क्या नहीं दिया गया है, अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, दूध वाला अभी तक नहीं आया है। इस सेंटेंस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, दूध वाला। दूध वाले को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिल्कमैन। द मिल्कमैन, milkman is a singular entity and also it is a third person. So हम इसके साथ has का यूज करेंगे। Alright, the milkman has, आने के लिए हम come का यूज करेंगे। देखिए come मीन्स होता है आना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है came एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है come। come and come, फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म की जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, सेकेंड फॉर्म की स्पेलिंग में चेंजमेंट होता है, सेकेंड फॉर्म होती है केम। यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे कम। दूध वाला अभी तक नहीं आया है, द मिल्कमैन हैज, सॉरी यहाँ पर एक और चीज करेंगे, नहीं दिया गया है, सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, यहाँ पर हम नॉट को भी लगाएंगे। द मिल्कमैन हैज नॉट कम अभी तक yet। अब क्योंकि जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था, जो सेकेंड नंबर पे हो उसको उठाकर आगे ले आते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज हैज द मिल्कमैन नॉट। अब क्योंकि ये यहाँ पर चला गया है तो इसकी जगह खाली होगी, उसके बाद हमें नॉट लिखना है, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे कम, देन अभी तक के लिए yet एंड एंड में
मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है, इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैज द मिल्कमैन नॉट कम येट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? अब देखिए, सबसे एंड में हमने देखा आया है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। कुछ टाइम के लिए हमने मान लिया हमें सेंटेंस में ये जो क्या है ये नहीं दिया गया है। अब हमने सेंटेंस को पढ़ा, तुमने कभी सफेद हाथी देखा है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तुमने के लिए हम यू का यूज करेंगे। यू जो है हमारा सिंगुलर है, लेकिन यू जो है हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए हम यू के साथ हैव का यूज करेंगे। वैसे जो यू होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंस हम ये पता करते हैं कि जो यू है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। जैसे ये सेंटेंस जो है इसमें यहाँ पर यू जो है ये सिंगुलर है, यू हैव, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे। देखना, देखने के लिए हम यूज करते हैं सी का। सी की सेकेंड फॉर्म होती है सो एंड थर्ड फॉर्म होती है सी। सो यहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यू हैव सीन सफेद हाथी, अ वाइट एलिफेंट। यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, इस सेंटेंस में हमें कभी दिया गया है और कभी की जो इंग्लिश होती है वो होती है एवर, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम यहां पर लगाएंगे। हैव यू एवर, सॉरी, यू हैव एवर सीन अ वाइट एलिफेंट। तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? अब क्योंकि जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे। तो जब हम इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हैव यू एवर सीन अ वाइट क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? हैव यू एवर सीन अ वाइट एलिफेंट। और एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, चपरासी कहाँ गया है? देखिए, अभी तक हमने वो सेंटेंसेस किए जो क्या से स्टार्ट होते थे। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनके बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस में हमें कहाँ दिया गया है? देखिए, कुछ टाइम के लिए अभी मानकर चलिए आपको ये कहाँ नहीं दिया गया है। चपरासी गया है, इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाइए, आ है आया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। चपरासी गया है, इसको हम सिंपली ट्रांसलेट कर देंगे, द चपरासी के लिए हम यूज करते हैं पीएन का, एंड पीएन इज अ सिंगुलर एंटिटी, ऑल्सो इट इज थर्ड पर्सन, दैट इज व्हाई हम इसके साथ यूज करेंगे हैज का। द पीएन हैज गया है, चपरासी गया है। जाने के लिए हम यूज करते हैं गो का। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गॉन। यहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म हमारी क्या है? थर्ड फॉर्म है हमारी गॉन। चपरासी गया है, द पेन हैज गॉन। क्योंकि ये सेंटेंस है ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस जो है इसके बीच में क्या शब्द, सॉरी, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो गया। ये जो हैज है ये हमारा सेकेंड नंबर पे हो गया। इसको
उठाकर सबसे पहले हम आगे लाएंगे और इससे भी पहले क्या करेंगे, उस WH वर्ड को लिख देंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज द पेन गॉन, एंड इस हैज से पहले भी कहां के लिए यूज करते हैं, वेयर का। सो हो जाएगा वेयर हैज द पेन गॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। ये जो दिल्ली है ना, ये वाला है दिल्ली। दिल्ली को इंग्लिश में दिल्ली ही बोलते हैं, तो ये वही लिखा है दिल्ली, कुछ और मत समझ लगे। हमारा एक स्टेट है, सॉरी ये हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली जो है। सो वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, इस सेंटेंस में हमें क्यों दिया गया है, सेंटेंस के बीच में, यानी कि सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। एंड में यहां पर ए है आया है, ए है, ठीक है, यहां पर ये छोटी ए है। ऑलराइट, सो हमारी वही टेक्निक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए मान लेंगे क्यों नहीं दिया गया है। अब हम सेंटेंस को रीड करेंगे, वे दिल्ली नहीं गए हैं। अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वे के लिए हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं हम वे के लिए दे का। दे जो है वो हमारा प्लूरल है और इसी के साथ दे जो है हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। दे जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसी वजह से हम दे के साथ हैव का यूज करेंगे। दे है जाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया था, जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं। सेकेंड फॉर्म हमारी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म हमारी गॉन होती है। तो जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी जाने की, वो क्या होगी, गॉन। दे हैव गॉन कहां, दिल्ली, तो हो जाएगा दिल्ली। अब क्योंकि हमने जो नॉर्मल सेंटेंस पढ़ा उसमें नहीं दिया गया था, मैंने आपको क्या बताया था, नहीं जब आए तो सेकंड में हम नहीं कहां लगाते हैं, सेकंड के बाद हम नॉट को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ऑलराइट, दे हैव नॉट गॉन दिल्ली। क्योंकि इस सेंटेंस में क्यों आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, सेकेंड वाले को उठाकर हम आगे लाएंगे और इससे भी पहले हम डबल वर्ड को लिख देंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज हैव दे गॉन टू दिल्ली। यहां पर भी टू हो जाएगा, वो के साथ हम टू का यूज करते हैं। दे हैव गॉन टू दिल्ली, और इसके भी पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी कि वाई। वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। देखिए यहां पर नहीं है तो यहां पर ये जो नहीं बचा हुआ था ये नॉट भी हम ऐड कर देंगे। वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, why have they not gone to Delhi? Next sentence is उन्होंने आज क्या खाया है, है आया है, यानी जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हमारी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की क्या टेक्निक है, वही सेंटेंस के बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। कुछ टाइम के लिए हम मानकर चलते हैं ये जो प्रश्नवाचक शब्द है हमें नहीं दिया गया है और नॉर्मली सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। उन्होंने आज खाया है, तो उन्होंने आज खाया है ये किस तरह से हो जाएगा, उन्होंने के लिए हम दे का यूज करते हैं। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैव का यूज करेंगे। दे हैव खाने के लिए हम ईट का यूज करते हैं। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन, isn't it? They have eaten
आज के लिए हम टुडे का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस में जब भी टुडे आता है ना आज, तो आप या तो इसको सेंटेंस के एंड में लगाइए या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाइए। इस सेंटेंस को हम सॉरी इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, टुडे दे हैव ईटन। और सो क्योंकि हमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो जब हमें प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है तब हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड नंबर पे होता है यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको उठाकर आगे ले आते हैं और इससे भी पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं। सो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हैव दे ईटन टुडे। और इस हैव से भी पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, यानी कि व्हाट। देखिए जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आता है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर पे होता है उसको आगे ले आते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में क्या शब्द आता है, तो इस क्या का मतलब होता है व्हाट, तो यहाँ पर हम इस हैव से पहले भी व्हाट का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन गया है। उन्होंने आज क्या खाया है, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुमने अब तक कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। ए है आया है, यानी जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने दिया जाता है तो वहां पर उसके साथ जो नाउन हमें दिया जाता है उसको भी हम उठाकर आगे ले आते हैं। सो कितने प्रश्न के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस कितने प्रश्न, हाउ मेनी क्वेश्चंस। और अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तुमने। तुमने के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। हैव यू करने के लिए हम डू का यूज करते हैं, और डू की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डन। डू डिड डन। हैव यू डन येट, या फिर आप येट की जगह चाहे ना तो सो फार का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुमने अब तक कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। सो फार और येट दोनों का ही मीनिंग होता है अब तक। ऑलराइट, तुमने सुबह से चाय के कितने प्याले पी लिए हैं। लिए हैं यहाँ पर भी ए है आया है, तो जो सेंटेंस हुआ ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर भी दिया गया है कितने प्याले, क्या आप चाय के कप को गिन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल गिन सकते हो। तो हो जाएगा हमारा हाउ मैनी कप्स। अब चाय के कितने प्याले हैं, तो हम लिखेंगे कप्स ऑफ टी। ये पूरा जो है हमारा आगे आएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यू के साथ हम इसका यूज करते हैं, यू के साथ हम हैव का यूज करते हैं। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैव यू। देखिए चाय पीने के लिए हम या तो यूज करते हैं टेक टी, या फिर नॉर्मली आप ड्रिंक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है वो होता है टेक टी। ठीक है, देखिए टेक और ड्रिंक में फर्क क्या है। देखिए जब भी हम कोई चीज पीते हैं, तो जैसे कि आपके सामने जूस आया, कोल्ड ड्रिंक आया, तो आप उसको एक बार में पीते हो। एक बार में इन द सेंस आपने ग्लास उठाया पी लिया। लेकिन क्या कभी चाय के साथ ऐसा होता है, चाय के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक ग्लास में चाय मिली हो, आपने चाय पकड़ी हो, ऐसे पूरी पी ली हो? नहीं, चाय को हम सिप लेकर पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर टेक टी या फिर टेक कॉफी का यूज करते हैं। ड्रिंक का मतलब होता है कुछ आपको मिला और आपने एकदम से फटाफट पी लिया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, उनको जनरली हम एक साथ पी सकते हैं। लेकिन चाय और कॉफी ऐसी चीजें हैं, एक्सेप्ट कोल्ड कॉफी, कि उनको हम एक साथ नहीं पी सकते, उनको हम धीरे धीरे करके पीते हैं। इसी वजह से हम टेक टी का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन का यूज करेंगे, टेकन।
टेकन, या फिर चाहो तो आप ड्रंक का भी यूज कर सकते हो, जो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है। गलत ड्रिंक भी नहीं होगा, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो यही है, टेकन। तुमने सुबह से चाय के कितने प्याले पी लिए हैं? हाउ मैनी कप्स ऑफ टी हैव यू टेकन और ड्रंक? उसके बाद हमें क्या दिया गया है? सुबह से। देखिए ये जो कंसेप्ट है, हालांकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, वहां पर अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि ये इस टेंस में भी आ गया है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम इंडेफिनिट टाइम की बात करें, जब हमें पता ना हो, तो वहां पर हम फॉर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, मिडनाइट हो गया, ये क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर एग्जांपल कोई करेक्टेड टाइम हो गया, लाइक 1947, 12 o'clock, 5 o'clock, तो ये सारे क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं और डेफिनेट होते हैं। इनके साथ हम हमेशा सिंस का यूज करते हैं। और टाइम इस तरह से होगा जैसे कि 2 सालों से, 2 years, हमें पता नहीं कौन से 2 साल, 3 महीनों से पता नहीं कौन से 3 महीने, 2 हफ्तों से पता नहीं कौन से 2 हफ्ते। और दूसरी चीज, ये सारी पीरियड ऑफ टाइम है, 3 महीने, ठीक है। 3 महीनों में क्या होगा, 30-30 दिन के एक महीने होंगे। जैसे देखिए, महीने 31 दिन के भी होते हैं, 30 दिन के भी होते हैं, हम एक मान कर चल रहे हैं 30 दिन के होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते जो है वो पीरियड ऑफ टाइम ही तो है। 7-7 दिन के एक जो हफ्ते हैं, ये मिलकर 2 हफ्ते बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है हम डिटेल में समझेंगे, जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि डेफिनेट के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, इंडेफिनिट टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर ये जो सुबह से दिया गया है, ये हमारा डेफिनेट टाइम है, इसी वजह से हम यहाँ पर इसके बाद सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। यहाँ पर हम इन द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे। जनरली क्या होता है, सेंटेंसेस में सुबह में इन द मॉर्निंग लिखते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है जो सुबह से दिया गया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसी वजह से हम इसके साथ सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे। तुम्हारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैव यू टेकन और हैव यू ड्रंक सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें आज किसने बुलाया है? अब देखिए, ये जो किसने आया है ना, ये इसका मतलब होता है हु। और मैंने आपको बताया था, जब भी हम हु वाले सेंटेंसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस हु को किसी का नाम मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हु इक्वल्स टू राम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स में मानते हैं ना, x इज इक्वल टू y, उसी तरह से हु इज इक्वल टू राम। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम्हें आज राम ने बुलाया है, तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राम हैज, बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, लेकिन कॉल की जो हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कॉल्ड। हु हैज कॉल्ड, किसे, तुम्हें, यू, आज, तो हो जाएगा टुडे। अब ये राम कौन था, ये राम था हमारा हु, तो इस राम की जगह पे हम कर देंगे हु। Who has called you today? और यहाँ पर एंड में वहां को इंट्रोगेशन लगा देंगे। ऑलराइट, हु के सेंटेंस को आप इस तरह से करेंगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और मैंने आपको बताया था, हु जो होता है वो हमारा एक स्पेशल केस होता है। तुम्हें आज किसने बुलाया है, Who has called you today?